हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो दोस्तों, लगभग एनटीटी सिलेबस में हमने जो बच्चों के विकास से रिलेटेड हमने काफ़ी क्लासेस की हैं, जिसमें मीन्स हमने डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको मीन्स डीपली तरीके से पढ़ा है और उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है और जो भी उसके कुछ डिमेंशंस चले जाते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। सो ऐसी सारी चीज़ों को एक हमने कैटेगराइज्ड करके हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर मैं मीन्स मान लो कि जो भी हमने डिमेंशंस किए हैं, जैसे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट, और अगर हम यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रखें, और थर्ड में अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट रख दें, और फोर्थ में हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट रख दें, और लास्ट में मीन्स प्ले एक्टिविटी रख दें, तो मीन्स जो भी ये सारे आयाम हैं, डिमेंशंस हैं, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा है लगभग। यदि आपको वीडियोस का शेड्यूल पता चल गया हो तो हमने फर्स्ट कैटेगरी की है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की, है ना, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की। सेकंड हमने कैटेगरी की थी इसमें जो कि 1 से लेकर के 3 वर्ष तक का जो डेटा हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और लगभग 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का डेटा भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो इसके बाद जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो लगभग कवर हो चुका है। डेवलपमेंट वाला पार्ट जो भी है वो कवर हो चुका है, जिसमें अलग अलग एजेस में कैसे बच्चों का विकास होता है, खेल क्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जो मीन्स हमारी कैटेगरी है, इसमें हम जस्ट चीज़ें पढ़ेंगे प्ले एक्टिविटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यदि आपने अपना एनटीटी का सिलेबस देखा हो तो उसमें ये चीज़ बहुत ही महत्व रखती है कि बच्चों के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कि यहाँ पे कह रहे हैं खेल समय को बेकार गंवाना है। मीन्स अगर क्या यह सही है बात या सही नहीं है कि जो खेल है बच्चों के लिए उसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है। और जो भी कह रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल गेम्स होती हैं, मीन्स बाहर खेले जाने वाले खेल और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं तो वह बच्चों के विकास में क्या उनका रोल रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं शारीरिक गतिविधियाँ तथा जो भी गतिशीलता के लिए खेल क्रियाएँ, जो एक केयर गिवर होता है, जहाँ जो भी शाला पूर्व केंद्र में मीन्स प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की देखभाल करने वाला जो भी होता है, चाहे वह फीमेल है चाहे वह मेल है, तो उसकी क्या रोल है बच्चों के लिए, किस तरीके की वो खेल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है, उसको मीन्स उसको एक फॉर्म दे सकता है, मीन्स किस तरीके की खेल एक्टिविटी करवा सकता है वह बच्चों से। और खेल से बच्चों का जो भी मीन्स यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल है वो कैसे विकसित होगा, जो भी फाइन मोटर स्किल है वो कैसे विकसित होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के रिगार्डिंग और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड जो भी क्रियाएं यहाँ पे दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो को मीन्स 2 पार्ट्स में कवर करने की, ठीक है, क्योंकि हम एक पार्ट में हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। सो यह एक अलग से कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, मीन्स अलग से एक सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम जस्ट जो भी बच्चों के लिए गेम्स होती हैं, ठीक है, जब प्ले होता है, ठीक है, उसका क्या रोल है, ठीक है, कैसे बच्चों का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो विकसित होता है। सो गाइज़, अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो मेनली हम जहाँ पे जो प्ले एक्टिविटी करने वाले हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों के लिए एज ए केयर गिवर होने के नाते यहाँ पे मीन्स कंडक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी, वो हम यहाँ पे चीज़ें सीखेंगे। इसमें क्लास में जो भी प्ले एक्टिविटी रहेगी बच्चों की, ठीक है, तो उसमें आज का जो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें मेनली हम यह देखेंगे कि फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उस फिज़िकल डेवलपमेंट में या मोटर डेवलपमेंट में या फाइन मोटर स्किल में ग्रॉस मोटर स्किल को कैसे जो प्ले एक्टिविटी हैं वो बढ़ावा देती हैं, ठीक है, वे कैसे बढ़ावा देती हैं, मीन्स फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इनको, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हो इंट्रोडक्शन में, सो इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं, है ना। सो चलिए हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। सो मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, फर्स्ट जो आता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कह रहे हैं खेल समय को बेकार गंवाना। मीन्स अगर हम देखें, मीन्स जो एक गेम है जहाँ प्ले है, क्या वह बच्चों के लिए मीन्स कहीं ना कहीं उसका टाइम वेस्ट करती है या नहीं करती है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकांश बचपन को जी भर खेलने की अवधि के रूप में याद। मीन्स अगर हम में से हम अपनी बात करें तो हम भी कहते हैं कि भाई बचपन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बचपन में अगर बच्चे को देखें उसका बचपन, तो उसे किसी भी प्रकार की जो स्ट्रेस है, टेंशन है, रूल्स रेगुलेशन है, समाज के नियम हैं, उसका कुछ अभी तक पता नहीं होता। वो जस्ट अपनी यहाँ पे वो एक तरीके का हम कह सकते हैं मीन्स फ्रीली मूव कर सकता है, वो फ्रीली कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। उसे किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होती, उसे कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं होती, उसके अपने जो भी लाइफ में उसने क्या करना है उसकी कोई टेंशन नहीं होती है ना। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बचपन में बच्चे नहीं सोच पाते, तो जस्ट खेलना उनके लिए क्या है एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना। तो कह रहे हैं जिस दौरान हम कभी थकते नहीं हैं, तो जो भी हम मीज़ इस अवधि में खेलते हैं तो कभी थकते नहीं हैं। कह रहे हैं बचपन केवल खेल क्रीड़ा, मीज़ इसका मतलब है कि कंपटीशन की भावना रखना, ठीक है, और मौज मस्ती का ही समय होता है। फिर भी हम में से कई वयस्क ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि खेलना एक मात्र क्या है कि समय की बर्बादी है, टाइम को वेस्ट करना है, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि बच्चों को खेलों से हटाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा में अपना समय लगाने के लिए कहते हैं। सो सिंपली कई बार ऐसा होता है कि भाई जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, जिनकी थिंकिंग होती है कि बच्चों के लिए जो खेल है बचपन में वह उनका टाइम वेस्ट करता है, तो वह उसी टाइम पे क्या मानते हैं कि बच्चों को उसी टाइम पे उसकी जो मीन्स औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें उसको पुट कर देना चाहिए बच्चे को। लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि शिक्षा अगर देखा जाए तो खेल से होकर के ही गुजरती है ना। मीन्स अगर शिक्षा का रास्ता देखें तो उसमें भी खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एजुकेशन में देखें तो खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जो मैटर डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है कि वो प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है या प्री प्राइमरी एज से रिलेटेड बच्चों के बारे में हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो शाला पूर्व केंद्र में शिक्षकों का अगर बात करें, टीचर्स की बात करें या वहाँ पर केयर गिवर की बात करें, तो उनका मानना है कि जब बच्चे शुरू में शाला पूर्वक केंद्र जो है में आते हैं तो बाहरी तथा भीतरी खेल वो क्या है क्रियाएं करते हैं। बालकों का कह रहे हैं कि दिन का पर एक प्रमुख यह भाग होता है, मीन्स पूरा दिन ही कोई ना कोई वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, किसी ना किसी खेल में अपने आप को बिजी रखते हैं, ठीक है। और वे ज़्यादा देर तक एक ही जगह जैसे कि मेज पर बैठ कर के काम नहीं कर सकते। शुरू की इस जो भी अवस्था है इसमें अगर देखा जाए तो कह रहे हैं शाला पूर्वक कार्यकर्ता किसी निर्धारित योजना के अनुसार, ठीक है, कुछ जो क्रियाएं हैं वो संचरित क्रियाएं आयोजित नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मतलब है संचरित क्रियाओं का आयोजन मीन्स इस टाइम अगर इस एज की बात करें जब बच्चे शुरू में मीन्स प्री प्राइमरी एजुकेशन में एडमिट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे उसका ध्यान रखने वाला एक टीचर है, जहाँ जो भी एक कार्यकर्ता है, ठीक है, उस केंद्र में, तो वो बच्चों के लिए जो कुछ खेल क्रियाएं हैं वो उसको मीन्स आयोजित उसकी प्लानिंग नहीं करते वो, ठीक है, उसकी एक स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म नहीं करते, क्योंकि वही बच्चे यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को खेलने देते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे अपनी डेली लाइफ रूटीन में, ठीक है, जो भी वो कर रहे होते हैं उससे वह इंट्रोड्यूस होने लगते हैं, उनको पता चलता जाता है चीज़ों का, तो ज़्यादा देर तक अब वह बैठकर कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। तो उन पर कुछ सीखने का जो दबाव बढ़ने यहाँ पे लगता है, तो बाहरी तथा भीतरी खेलों तथा खेल क्रियाओं के लिए दिया गया जो समय है वो क्या है अपने आप यहाँ पे कम हो जाता है। मीन्स जैसे जैसे वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में अपना समय बिताते हैं तो यहाँ पे जो उनका मीन्स फ्रीली तरीके से खेलना है, उनकी जो यह एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बहुत कुछ और नया सीखने को मिलता है, ठीक है। सो कह रहे हैं वास्तव में जैसे जैसे बच्चे मीन्स प्री प्राइमरी एजुकेशन में एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते हैं तो मीन्स बाहरी तथा भीतरी खेलों की जो उनमें प्रायोरिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है। सो ये तो था हमारा खेल समय को बेकार गंवाना है या नहीं। तो सिंपली भाई जस्ट ये मानना है कि वास्तव में अगर भीतरी खेल है या बाहरी खेल है क्या मीन्स उससे वास्तव में ही समय वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे और एंड में इसका हमारे पास रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल आपको पता ही है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैटर कि जो भी खेल एक्टिविटी से फिजिकल डेवलपमेंट है या फिजिकल एक्टिविटी है या बच्चों की जो भी मीन्स मूवमेंट है, ठीक है, उसको मीन्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। तो यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते कि भाई खेल से उसका टाइम वेस्ट होता है। बाकी और चीज़ों को आप आगे जैसे ही हम चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, तो चीज़ों को समझ जाओगे कि भाई खेलों से हमारा वाकई में यह रियलिटी है कि भाई वाकई में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो वैसे तो हमने यही मान के चलना है कि
खेल से बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि खेल से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सो जो इस क्लास में आपको पता है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, वो है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कैसे बच्चों का विकास होता है। हमारे पास आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बाहरी और भीतरी खेलों तथा खेल क्रियाओं की बच्चों के विकास में भूमिका। मीन्स जो भी बाहरी तथा भीतरी खेल, देखो भाई पहले हमें जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल गेम्स होती हैं या प्ले होते हैं इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो बाहरी खेल की बात हो रही है, सो इसका मतलब है कि वे खेल जो बच्चे, जो शाला पूर्व केंद्र है जहाँ बच्चे मीन्स जहाँ पे घर से बाहर जाने लग जाते हैं, क्योंकि जो यह एज है बच्चों की 3 से 6 वर्ष के बिटवीन, हमें पता है कि भाई वो 3 से लेकर के 6 साल के बिटवीन हो सकती है। तो बच्चे हमें पता है कि आस पड़ोस में जाने लग जाते हैं और अपने हम उम्र साथियों से वह उनकी जो भी मित्रता हो जाती है ना। तो बाहरी खेल वे होते हैं, वे खेल जो बच्चे घर के बाहर अपने हम उम्र के साथी या अपने हम उम्र साथी बच्चों के साथ मिलकर वो खेलते हैं बाहर, ठीक है। सो इन खेलों में भी मीन्स उन्हें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन सीखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सहयोग की भावना उनमें आती हैं इन खेलों से। और अगर हम आंतरिक खेलों की बात करें या भीतरी खेलों की बात करें, तो जब बच्चे कई बार हमें घर में रहकर अकेले ही अपने खिलौनों के साथ या किसी अन्य चीज़ों के साथ वह अकेले ही खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे वह बातें भी कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे पीछे भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि बच्चों की जो प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चे खेलते समय अपने आप कल्पना कर रहे होते हैं और कल्पना में ही वह बोल रहे होते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल रहे होते हैं। लेकिन 3 से लेकर के 6 वर्ष तक हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी, जो उनका ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलना है वह कम हो जाता है, ठीक है। जो उसकी प्राइवेट स्पीच है मीन्स अपने आप को वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, अपने आप को मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पे, है ना बच्चे। तो वो चीज़ किससे अब भीतरी खेलों में ही आती हैं, ठीक है। सो जब बच्चे अपने घर में एक जगह पर अकेले रह करके अपनी मर्जी से कुछ भी वह बोल रहे हैं, चीज़ों को देख करके उनके साथ मीन्स एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या है, यह भीतरी खेलों से रिलेट करती है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कहा है वास्तव में केवल सक्रिय रूप से बाहरी तथा भीतरी खेलों तथा खेल क्रियाओं में भाग लेने से ही बच्चों को अपनी बढ़ती हुई जो मसल्स होते हैं उनका मीन्स एक एक्सरसाइज करने का उनको यहाँ पे मौका मिलता है। तथा कह रहे हैं जो भी फाइन मोटर स्किल है और ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। सो उसके विकास को बढ़ावा देने तथा उसमें बेहतर एक कोऑर्डिनेशन बनने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहरी तथा भीतरी खेल अगर बच्चे सक्रिय रूप से खेलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं बाहरी तथा भीतरी जो खेल हैं, ठीक है, इनसे बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी मेन चीज़ें हैं वही यहाँ पे, बाकी तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। सो हमारे पास आप समझ सकते हो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ावा मीन्स जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ इस्टीम है बच्चों में वो यहाँ पे विकसित होती है। कह रहे हैं बच्चे अपने शरीर के स्वामी होने के कारण और जहाँ होते हैं तथा अपने शरीर पर पूर्ण जब उनका कंट्रोल हो जाता है तो नियंत्रण का भाव जो कि बाहरी तथा भीतरी खेल क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनमें उत्पन्न होता है। मीन्स जो भी बच्चे हैं कि अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना, फिजिकली तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना, तो ये सारी चीज़ें वह बाहरी तथा भीतरी खेलों के परिणाम स्वरूप ही सीखते हैं। बच्चों में कह रहे हैं जो सेटिस्फैक्शन होती है, जहाँ उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह विकसित होता है तथा उन्हें यह एक फील कराता है, यह एहसास दिलाता है कि भाई जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी मीन्स कुछ चैलेंजिंग चीज़ें हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं जो भी, तो उनका सामना उन्हें कैसे करना है आगे अपने जीवन में। सो ये सारी चीज़ें वह मीन्स प्रारंभिक वर्षों में जब भीतरी और बाहरी खेल खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो सीख जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सिंपली कह सकते हैं कि भाई बाहरी और भीतरी खेल से बच्चों को का जो आत्मविश्वास है और आत्म सम्मान है इसका विकास होता है। कह रहे हैं सहयोग की भावना विकसित होना। सो सिंपली ये बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, सहयोग की भावना का मतलब क्या है, देखो एक दूसरे का सहयोग करना यहाँ पे, ठीक है। सो कह रहे हैं खेलों में प्रतिस्पर्धा भी शामिल होती हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है एक बच्चा दूसरे को हराने की जब यहाँ पे कोशिश करता है तो वो एक तरीके की प्रतिस्पर्धा है। मीन्स दूसरे को यहाँ पे उसको हराने की कोशिश करना या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपटीशन सा बन जाता है उनके बीच, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं सभी खिलाड़ियों में से एक ही विजय हो सकता है। ये हमें पता है कि सभी खिलाड़ियों में से एक ही जीत सकता है, चाहे वह दौड़ हो, रनिंग हो, चाहे वह बोर्ड पर खेला जाने वाला कोई खेल हो, ठीक है, जहाँ अपनी सहन शक्ति को दर्शाने वाला कोई खेल हो, ठीक है। सो पर ऐसा
कह रहे हैं, पर क्या ऐसा होना ज़रूरी है कि क्या सभी खिलाड़ियों के लिए जीतना संभव है या नहीं? तो क्या प्रतिस्पर्धा से बचा नहीं जा सकता? सो सिंपली हम अगर इस एज की बात करें 3 से 6 साल की, तो यहाँ पे हमने जो भी यह प्रतिस्पर्धा है इसको महत्वता नहीं देनी है। यहाँ पे हमने सहयोग को महत्वता देनी है। जो भी बच्चों में एक दूसरे को हराने की एक फीलिंग आती है, ठीक है, तो इसको हमने महत्वता यहाँ पे नहीं देनी है। ये बात आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में मिल सकती है अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जब भी हम MCQ करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करवा देंगे आपको, ठीक है। सो कह रहे हैं हम में से कई जो बड़े व्यक्ति होते हैं वह प्रतिस्पर्धा व्यक्ति होते हैं। मीन्स अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे जब हमें समझ आ जाती है प्रॉपर तरीके की, तो हम यहाँ पे अगर हम अपने लेवल पर खेलों की बात करें, मीन्स एक 10 से लेकर के 12 वर्ष तक टीनेजर जो खेल हो जाते हैं, या मीन्स 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, हाँ जी, तो ये जो खेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा की भावना आ सकती है। लेकिन अगर 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो उनमें हमने जो प्रतिस्पर्धा है इसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो कह रहे हैं हम में से कई वयस्क प्रतिस्पर्धा व्यक्ति होते हैं और यही प्रवृत्ति हमारे बच्चों के साथ किए गए व्यवहार में भी कई बार आ जाती है। लेकिन खेल के दौरान कह रहे हैं हमें बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें उनसे करवानी चाहिए, ऐसे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जहां बच्चे एक दूसरे से क्या करें, सहयोग करें, जहां बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें। यह वयस्कों का दायित्व है, मीन्स उनकी यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि भाई बच्चों की इस भावना को वे क्या करें, बढ़ावा दें कि वे एक दूसरे की सहायता करें। जैसा कि आपने देखा है कि एक बच्चा जब झूले पर बैठा है तो दूसरा क्या है, झूले को झुलाता है, उसकी मदद करता है, ठीक है। जहाँ ऐसे भी आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो कि जब बच्चा एक साइकिल चलाता है तो दूसरा बच्चा उस साइकिल को होल्ड करने या धक्का देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इट मीन्स यह जो भावना है, सो यह क्या है, एक मीन्स सहयोग करने की भावना बच्चों में आ जाती है। यदि एक बच्चे को कह रहे हैं चोट लग जाती है तो बहुत से बच्चे उसके पास आकर के उसे मीन्स एक सांत्वना देते हैं, मीन्स एक सेंसिटिव तरीके से उसे जो भी पेन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये भी एक सहयोग करना ही है। तो खेलों में मीन्स हमें इस तरीके का ही मीन्स खेलों में जो एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करना है कि भाई बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना न आए बल्कि सहयोग की भावना आए, ठीक है। सो कह रहे हैं खेलों में बच्चों को कई जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसको सीखने की जहाँ पे संभावनाएं हमें शामिल करनी चाहती है। जैसे कि खेल में पीछे रह गए बच्चों की मदद करना। तो यहाँ पे कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पीछे रह जाते हैं तो उन पर हंसते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा न मीन्स उनको इस चीज़ों से रोक करके बच्चों को यह समझाना केयर गिवर द्वारा कि भाई जो बच्चे पीछे रह गए हैं आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनके प्रति सेंसिटिव होना, ठीक है। सो अपने कौशलों के प्रति जो भी उसमें विनीत होना है, मीन्स बहुत जो भी बहुमत के निर्णय को स्वीकार करना है। सो जो ऐसी सोशलाइजेशन गुण है यह बच्चों में मीन्स हमको पुट करने चाहिए। कह रहे हैं शर्मीले व जो डरपोक बच्चे होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना। अगर बच्चे के पास कोई चीज़ कम हो गई है तो उसको आपस में बांट करके खेलना, ठीक है। किसी विषय पर बिना व्यक्तिगत दुश्मनी के कह रहे हैं तर्क वितर्क करना, ठीक है। किसी दूसरे को पहले उसकी बारी देना, मीन्स ईमानदारी से जो भी एक न्यायपूर्ण तरीके से मीन्स हमें दूसरे के साथ अगर खेल रहे हैं तो उसको भी मीन्स हम बारी दें, जब बच्चा उसको बारी दे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें क्या है, इसमें जो प्रतिस्पर्धा को खेल को प्रमुख स्थान यहाँ पे नहीं दिया जाता, ठीक है, इन चीज़ों से। सो इन चीज़ों से जो प्रतिस्पर्धा की भावना है यह कम होती है बच्चों में। सो टीम बनाकर खेलने वाले जो खेल होते हैं इसको हम कंडक्ट करके क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रतिस्पर्धा की भावना है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं जो इस तरीके के खेल होते हैं इससे जो संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको भी क्या है प्रोत्साहन मिलता है, इसको भी बढ़ावा मिलता है। कह रहे हैं यहाँ पे डॉज वाल का खेल ही लीजिए। तो यहाँ पे एक खेल लिया गया है डॉज वाल का खेल, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं इस खेल में 2 टीमें होती हैं और एक टीम के बच्चे एक गोला बना कर के खड़े होते हैं तथा दूसरी टीम के बच्चे गोले के अंदर रहते हैं, ठीक है। मीन्स गोला बना करके बाहर खड़े हो जाते हैं और दूसरी टीम के बच्चे उस गोले में अंदर खड़े हो जाते हैं। कह रहे हैं गोला बनाकर खड़ी टीम के बच्चों को गोले के अंदर खड़े बच्चों को बाल से मारना होता है। मीन्स जो बच्चे गोले से बाहर हैं तो उसका काम होता है कि गोले के अंदर जो टीम के बच्चे खड़े हैं उसको जस्ट मारना है बाल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि बाल हार्ड नहीं होने चाहिए, कहीं बच्चों को चोट लग जाए, ठीक है। सो वो बाल रबड़ की हो सकती है, ठीक है, जो सॉफ्ट हो सकती है, मीन्स बच्चों को उससे कोई पेन न हो या बच्चों को कोई चोट न लग जाए, ठीक है।
सो कह रहे हैं इस खेल को खेलने में कौन कौन से विचार जो आते हैं बच्चों में, तो यहाँ पे वो हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से विचार आएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर के गोले में हैं उनको एक नीति निश्चित करनी होगी। मीन्स वो यहाँ पे एक प्लानिंग करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे बाहर गोले में हैं तो वो एक प्लानिंग करते हैं कि जिससे कि वह गोले के अंदर बच्चों को बॉल से मारकर कम से कम समय में आउट कर सकें। ठीक है, सो उन बच्चों के विषय में यहाँ पे निर्णय लेना होगा कि जैसे कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि पहले किसे आउट करना है, उसे पता होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं निर्णय लेकर दूसरी टीम के बच्चों के संबंध में कि पहले के अनुभवों व जानकारियों पर आधारित हो सकता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा फुर्तीला है और कौन सा बच्चा सुस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि जो सुस्त बच्चा है उसको आउट करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पे वो निर्णय डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि कौन सा बच्चा चौकन्ना है और कौन सा बच्चा चुस्त है। तो यहाँ पे उन्हें भी पता है कि जो मीन्स बच्चे सर्कल में खड़े हैं उन्हें भी पता है कि भाई कैसे उन्होंने चौकन्ना और चुस्त रहना है ताकि उन्हें बॉल न लग जाए और वो आउट न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं अनुमान लगाना। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ले सकते हो, अनुमान लगाना, जहाँ नीति निर्धारण करना मीन्स एक प्लानिंग करना, जहाँ ऑब्जर्व करना। ठीक है, जहाँ वस्तुओं की जो आपस में समानताएं हैं और उसमें अंतर हैं इस चीज़ को, और अंतर्दृष्टि अर्जित करना, तर्क वितर्क करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। आगे जैसे कहा है कि परीक्षण करना, नियम बनाना, स्मरणीकरण करना, परिकल्पना आ गया जो हाइपोथेसिस थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसमें आती है कॉग्निटिव। तो इस तरीके के खेल कंडक्ट करके हम बच्चों की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, शारीरिक गतिविधियों तथा गतिशीलता के लिए खेल क्रियाओं के दौरान जो पालन करता है। ठीक है, यह हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आया है कि जो भी यहाँ पे केयर गिवर रहता है या कार्यकर्ता रहता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन स्कूल है जो, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन या केंद्र है, सेंटर है, तो उसमें जो कार्यकर्ता रहता है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, तो वह उसका क्या रोल होगा यहाँ पे बच्चों से वह कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकता है या करवा सकती है। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि शारीरिक क्रियाओं तथा गतिशीलता के लिए कुछ आयोजित क्रियाएं मुक्त खेल क्रियाएं होती हैं। मीन्स अब मुक्त खेल क्रियाओं का मतलब क्या है, मीन्स मुक्त खेल क्रियाएं जिसको हम यह बोल सकते हैं कि भाई यह एक फ्री प्ले एक्टिविटी हो सकती है या इंडिपेंडेंट प्ले एक्टिविटी हो सकती है। मीन्स बच्चा इंडिपेंडेंट होकर के अपनी मर्जी से कोई ना कोई क्रिया यहाँ पे कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे जब स्वयं यह चुनाव करते हैं कि उन्होंने क्या खेलना है, तो इन खेल क्रियाओं की रूपरेखा जो है वो निर्धारित करने तथा उनका जो भी संचालन में शिक्षिका की जो भूमिका है, ठीक है, वो यहाँ पे मायने रखती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसके संबंध में हम आगे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि जब दो टीचर्स हैं, दो मीन्स कार्यकर्ता हैं, तो वो एक साथ एक ही समय में जब किसी बाहरी खेल क्रिया की योजना बनाते हैं तो उनमें से एक शिक्षिका बच्चों की देखरेख करती है तथा कई बार ऐसा होता है कि भाई दूसरी शिक्षिका है जो वह क्या है कि भाई जो दूसरी टीचर है वह क्या है अपने जो भी प्राइवेट काम होते हैं, निजी काम होते हैं, इंडिविजुअल, वो करने लग जाती है। तो यह मीन्स कई कारणों से ठीक नहीं हो सकता। मीन्स यह कौन कौन से कारण हैं कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों को इसका नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सो कैसे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई कई बार ऐसा होता है कि दो टीचर्स हैं कक्षा में, है ना, प्री प्राइमरी स्कूल में, तो दोनों ने क्या किया कि भाई जो भी एक एक्टिविटी है बच्चों को करवानी है तो उसकी एक प्लानिंग कर ली जो कि एक फ्री प्ले एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, प्लानिंग करते समय मीन्स उन्होंने जो भी एक प्लान कर लिया पूरा तरीके से है, तो इसमें अब दोनों टीचर्स में क्या है, एक तो चलो अपना काम कर रही है जहाँ पे, लेकिन जो दूसरी टीचर है वो अपना प्रॉपर तरीके से जो भी ड्यूटी है वो नहीं निभा रही, वो अपने काम में बिजी हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को कई कारणों से नुकसान हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रथम ये है कि पालनकर्ता को जो भी संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर समय लगातार यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा। सो सिंपली अगर वह अपने कार्य में मीन्स बिजी हो गई तो यहाँ पे बच्चे अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो फिर उनकी देख रेख कौन करेगा, है ना। तो यहाँ पे यही है कि भाई भीतरी तथा मुक्त खेल जो होते हैं उसमें एनर्जी लगती है ज़्यादा, उसमें बहुत तेज़ी से बच्चे क्या हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो इस कारण जब बच्चे पूरे जोर शोर से अपनी शारीरिक क्रियाओं में लगे होते हैं तो यहाँ कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं की संभावना होती है। तो यहाँ पे यह मायने रखती है बात कि भाई टीचर को हर तरफ से क्या है,
कि बच्चों को कोई दुर्घटना ग्रसित न हो जाए कोई बच्चा, तो उसके लिए हर समय उसको अवेयर रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे दूसरा है कि बच्चों के खेल का पर्यवेक्षण करना, मीन्स एक तरीके से मॉनिटरिंग करना हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको जब भी बच्चे किसी इस तरीके के खेल में लगे हुए हैं कि भाई बच्चे जो भी अपना मीन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा टीचर चाहिए कि वो उसकी तरफ ध्यान दे। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं उसकी आवश्यकता खेल सामग्री व उपकरण जो कि सीमित संख्या में उपलब्ध हैं उसको वितरित करने वाले या बच्चों को बारी बारी से खिलाने के लिए हो सकती है। ठीक है, तो मीन्स जो टीचर है उसको यह भी ध्यान देना होगा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ ही हमारे पास जो प्ले से रिलेटेड सामग्री होती है, मटेरियल होता है, वो थोड़ा होता है, तो हमें ध्यान देना है कि वो जो मटेरियल है सभी बच्चों को बारी बारी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, तो ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी मीन्स ओजस्वी खेल होते हैं, मीन्स जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है बच्चों की, तो बच्चों के समूह का एक अन्य समूह के बच्चे जो कि शांत खेल खेल रहे हैं, तो उसके निकट ही अपना जो भी इस तरीके का खेल खेलने लग जाते हैं, मीन्स भागने दौड़ने लग जाते हैं, तो इससे जो बच्चे शांत बच्चे हैं, मीन्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे ए बच्चों का ग्रुप है जिसमें 5 से 6 बच्चे हम मान सकते हैं जो कि मीन्स एक भागने दौड़ने वाला खेल खेल रहे हैं, और यहाँ पे बी बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें भी हम कह सकते हैं 5 से 6 बच्चे हो सकते हैं। तो यह शांत बैठ करके बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं, ये भागने दौड़ने वाला खेल खेल रहे हैं। तो ए ग्रुप वाले बच्चे बी ग्रुप वाले बच्चों के पास आकर के खेलने लग जाएं, तो इससे बच्चे क्या है यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने खेल में, तो कहीं वो इस तरीके से आपस में झगड़ने न लग जाएं। तो यहाँ पर भी जो एक पालन करता है इस सिचुएशन को भी समझ कर क्या है उनको आपस में भी मीन्स वो उनमें झगड़ा न हो जाए, इस चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना। सो अगर टीचर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो क्या है, वो आपस में झगड़ भी सकते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो टीचर को ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि मुक्त खेल के दौरान, देखो मुक्त खेल मैंने आपको समझा दिया है कि भाई मुक्त खेल का मतलब होता है कि जब बच्चा अपनी मर्जी से दूसरों के द्वारा निर्धारित नहीं किया हो, जब अपनी मर्जी से निर्धारित कोई खेल एक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जब बच्चे मुक्त खेलों के दौरान बच्चों के जो एक्सपीरियंस को दिशा देने तथा बच्चों द्वारा खेल के दौरान की गई खोजों को भी बच्चों को समझाने के लिए जो टीचर है उसको अवेलेबल रहना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई खेल के दौरान उनके साथ बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएँ हो जाती हैं जो कि बच्चे उस घटना में कुछ ना कुछ खोज करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें अगर नहीं समझ आता तो टीचर को चाहिए कि भाई वह उसे समझाने की कोशिश करें। ठीक है, सो भाई यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यह एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ खेल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि भाई उनको फिर वहाँ पे कुछ खोज करने के मौके मिलते हैं, तो टीचर को चाहिए कि भाई यहाँ पे उसकी सहायता करे। तो कह रहे हैं कि बच्चों ने एक समूह ने जो कि बाहर खुले में खेल रहे थे, तो खेल के दौरान उसने एक घोंघा देखा जिसको हम सिंपली, ये आपको पता होगा जानवर जिसको हम स्नेल कहते हैं, है ना। सो इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो इसके संबंध में कह रहे हैं जानने की जो उत्सुकता उनमें बच्चों में आती है जिन्होंने मीन्स ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं कि वह उसको दूर से देखते हैं, जब उन्हें लगता है बच्चों को कि भाई यह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वह उस स्नेल के पास चले जाते हैं, है ना। सो यह सोच कर कि यह भी किसी तरह का पत्थर हो सकता है, क्योंकि ऊपर उसके जो भी स्ट्रक्चर होती है वह एक तरीके की ऐसा लगती है कि भाई कोई ना कोई पत्थर हो, है ना। सो जब उसे पैर से ठोकर मारने ही वह कोई बच्चा बाला था, कह रहे हैं ठोकर से पैर मारने लगता है, तो शिक्षिका है जो एक फीमेल टीचर है वह उसे देख लेती है और फिर उसे मीज़ रोक देती है। तो उन्होंने कह रहे हैं उसने उन्हें बताया कि यह क्या रुचि है। ठीक है, मीज़ वह उस जानवर के विषय में जानने की और बढ़ जाती है जहाँ पे। ठीक है, तो वे क्या करते हैं कि उस मीज़ कीट को उठा करके, उस स्नेल को उठा करके वह अपनी कक्षा में चले जाते हैं। ठीक है, मीन्स कक्षा में रखने का निर्णय ले लेते हैं, और जब भी कह रहे हैं घोंघा जो अपने शैल से बाहर निकलता है, जो भी उसका एक पत्थर जैसी ऊपर स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें से बाहर निकलता है। ठीक है, तो बच्चे बहुत ही मीन्स आनंद फील करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो उन्होंने जो भी स्नेल है तो उसको कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रखा, वे उसे खाना खिलाते थे और उसके बारे में बातें भी करते थे। ठीक है, सो यदि कह रहे हैं जो केयर गिवर है शुरू में ही बच्चों की गतिविधियों के प्रति उसे सचेत न करवाती तो बच्चों को इस कीट के बारे में जानने का कभी भी अवसर नहीं मिलता, तो इस चीज़ को वह खो देते। सो इसलिए मीन्स टीचर को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, सो
यहाँ पे आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है, कि भाई एक टीचर है वो कैसे समझा रहा है बच्चों को किसके बारे में, एक स्नेल के बारे में, ठीक है। सो आगे हमारे पास जो 4th नंबर पे आता है कि कह रहे हैं कभी कभी जो टीचर होती हैं ऐसा सामूहिक खेल क्रिया जो कि टीम गेम्स हैं उसको आयोजित कर सकती है, जहाँ पे कह रहे हैं जिसमें आपसी सहयोग तथा खेल सामग्री को मिल बांट करके खेलने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको बच्चों के बाहरी और भीतरी खेलों को कुछ हद तक जो एक संचरित मीन्स उसको उसकी एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, आपको उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसमें स्वयं भी भाग लेना पड़ेगा उनके खेलों में, बच्चों के खेलों में। उसके बाद 5वां कह रहे हैं कि यदि आप मुक्त खेलों के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो आप में से प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत सी बातें आप जान पाओगे। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बच्चों की पर्सनैलिटी भी झलक जाती है जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई ना कोई खेल में एक्टिव रहता है। सो कह रहे हैं कि जो कि आपको आगे जा कर के मीन्स उसकी जो भी पर्सनैलिटी है उसको अच्छे तरीके से कैसे विकसित करना है ये भी आपको मौका मिलेगा। और कह रहे हैं आपको अन्य शाला पूर्व क्रियाओं के दौरान मीन्स क्या है, एक मीन्स आप उलझनबाजी में नहीं पड़ोगे कि बच्चों को कैसे उनके पर्सनैलिटी को हमें सही तरीके से मीन्स फॉर्म करना है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी को बनाना है ना। सो ये चीज़ें क्योंकि आप सीख जाओगे, क्योंकि बच्चों को खेलने के दौरान ही आप ऑब्जर्व कर लोगे कि किस बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके की है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक बच्चा जो कि सामान्य रूप से शर्मीला व चुपचाप लगता है, मीन्स देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत ही उसमें वो शाई फील करता है और हमेशा साइलेंटली तरीके से अकेला बैठा रहता है, लेकिन जब भी उस बच्चे को खेलने का मौका मिलता है तो खेल के दौरान आप देखोगे, आप देख करके उसको मीन्स सरप्राइज़ हो जाओगे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वह आश्चर्यचकित चीज़ें कर सकता है, मीन्स उनको देख करके आप सरप्राइज़ हो जाओगे खेलने के दौरान, मीन्स जो भी वह कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा जो कि भीतरी क्रियाओं में अनमना सा रहता है, मीन्स जो भीतरी क्रियाएं हैं वो नहीं करता, ज़्यादा देर तक किसी भी क्रिया पर ध्यान नहीं केंद्रित करता, लेकिन जब वह बाहर जाकर के दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो पत्थरों के बीच जो भी एक लकड़ी लगी होती है, ठीक है, पतले डंडे पर, वह अपने आप को संतुलित कर पा सकता है। यहाँ पे मीन्स अपने आप की जो बॉडी है उसको बैलेंस करने में काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट करता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा ले लेते हैं कि जैसे कि ये पत्थर हैं, ठीक है, और इन पत्थरों पर कोई ना कोई हमारे पास एक पतली सी लकड़ी है ना, तो इसके ऊपर बच्चा क्या है, इसके ऊपर जब क्या है वह खड़ा होने की कोशिश करेगा, बच्चा जब इसके ऊपर खड़ा होने की कोशिश करेगा और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई जो बच्चा भीतरी खेलों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा वह क्या है बाहरी खेलों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। सो यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते कि उसकी कंसंट्रेशन करने में उसकी योग्यता नहीं है। तो अगर बच्चा वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो इट मीन्स उसमें कंसंट्रेट वह कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या है सरप्राइज़ कर सकती है, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे खेल के दौरान कर देते हैं, मीन्स हमें बाद में पता चलता है कि बच्चों में यह मीन्स चीज़ नहीं थी। जैसे कि हमारे पास आगे ऐसा भी हो सकता है, कह रहे हैं कि कोई बच्चा झूलों पर विशेष रूप से बहादुरी दिखाए और कठिन कर्तव्य करने का प्रयास करे, और हो सकता है कि ऐसा अन्य बच्चा जो झूले पर बैठने से डरता हो और भय को हटाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता यहाँ पे उसे पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे अलग अलग सिचुएशन में अपनी जो भी पर्सनैलिटी है उसके पहलुओं को क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसका जानने का आपको मौका मिलेगा जब बच्चे खेल रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि कैसे जो कि ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है, उसको कैसे बढ़ावा मिलता है ड्यूरिंग प्ले एक्टिविटी के दौरान बच्चे कैसे अपने ग्रॉस मोटर स्किल को बढ़ाते हैं। सो ग्रॉस मोटर स्किल जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, जस्ट आपको पता है कि भाई जो बच्चे अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव रखते हैं किसी एक्टिविटी में, इट मीन्स वो चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल में आती हैं, है ना। सो दौड़ना हो गया, उछलना कूदना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या साइकिल चलाना है ना, या जो भी जंपिंग हो गई है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें लगता है कि बच्चे की पूरी बॉडी एक्टिव है, इट मीन्स वो ग्रॉस मोटर स्किल में आती हैं। सो कह रहे हैं जब आप इन क्रियाओं की योजना बनाएं तो अवश्य ध्यान रखें कि बड़ी जो स्थूल पेशियों के विकास के लिए हो। मीन्स आपको जब भी आप इस तरीके की बच्चों के लिए खेल को आयोजित करेंगे, बच्चों के लिए प्ले एक्टिविटी को, मीन्स उसकी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी एक प्लानिंग करेंगे, सो यहाँ पे आपको यह भी देखना है कि भाई उनके ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि खेल एक्टिविटी के लिए आप क्या कर सकते हो,
उनके लिए मीन्स जो भी बॉल्स होती हैं, गेंद होती हैं, या पुराने टायर होते हैं, लकड़ी के तख्ते होते हैं, ईंट होती है, रस्सियाँ हो गई, लकड़ी के गुटके हो गए, पत्थर, मोती, धागों जैसी मीन्स ऐसी जो सामग्री है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। सो भाई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ग्रॉस मोटर स्किल के लिए टीचर मीन्स बच्चे के लिए एक एक्सपेंसिव जो खेल सामग्री है वो लेकर के आए। ज़रूरी नहीं है कि वह एक्सपेंसिव खेल सामग्री का ही यूज़ करे। यहाँ पे आप सिंपली अपने आस पड़ोस में आपको पुरानी कुछ वेस्टेज चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसका मीन्स कोई ना कोई वेस्ट होती हैं मीन्स, तो उन चीज़ों को आप कलेक्ट करके मीन्स क्या कर सकते हो, जो भी प्ले एक्टिविटी है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, उनको कंडक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीन्स आप कुछ चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। सो आप इसमें पुराने जो हमारे पास टायर होते हैं, ठीक है, व्हील होते हैं, गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, इसमें कुछ बॉटल्स भी आप ऐड कर सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक के ढक्कन हो गए, रस्सी, दरवाजे, ठीक है, आदि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बच्चों के लिए इन चीज़ों को अवेलेबल करके आप बच्चों के लिए जो भी उनका मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल ही विकसित हो। सो यहाँ पे कह रहे हैं दौड़ने, कूदने और चढ़ने तथा अपना संतुलन बनाने इस लग जाते हैं। सो सिंपली आपको इसी तरीके का जो खेल है आयोजित करना है जिसमें बच्चे दौड़ सकें, कूद सकें, किसी वस्तु पर चढ़ सकें, है ना। तो वो वस्तुओं को फेंकने लग जाते हैं, पकड़ने, उसको लपकने, उसको धकेलने, खींचने आदि एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। सो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को देख करके आपको जो भी बच्चों के लिए खेल है उसको कंडक्ट करना है। सो कह रहे हैं बाहरी खेलों में पीछा करने, पकड़ने, कूदने, ढूंढने, चढ़ने, दौड़ लगाने तथा जो भी अभिनय करने मीन्स दूसरों की नकल करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं अगर हम बाहरी खेल की बात करें, ठीक है। सो बाहरी खेलों में हमने कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि दौड़ना, पीछा करना, घुटनों के बल चलना, ऐसी चीज़ें कंडक्ट करके हम उसका जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसको विकसित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये खेल बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है, कि बच्चे घुटनों के बल बैठे हैं और एक बच्चा उसके चारों ओर सराउंडिंग में घूम रहा है ना, उनके चारों ओर घूमेगा और बच्चा क्या है कि यहाँ पे जो भी इसके पास बच्चे के पास कोई कपड़ा होगा वो किसी के पीछे रख करके भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखना है दूसरे बच्चों को कि वह किसके पीछे है, ठीक है। तो यह इस तरीके का खेल हम भी खेलते थे बचपन में, ठीक है। तो इस तरीके के खेलों में जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो विकसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कमरे के एक सिरे से कह रहे हैं दूसरे सिरे तक भागते, दौड़ते, उछलते हुए, जो कूदते हुए उनकी जो भी खुशी है वो आप साफ देख सकते हो और इसी खुशी में बच्चों की जो भी ग्रॉस मोटर स्किल है वो विकसित होता है। कह रहे हैं छोटे शालापुर बच्चे एक समूह में खेल सकते हैं परंतु अधिकतर उनको कह रहे हैं अन्य बच्चों के साथ सहयोग करने में कठिनाई होती है। इसलिए जबकि आप ऐसे खेल को आयोजित करेंगे यहाँ बच्चे साथ साथ हों तो उन्हें समूह में रहते हुए स्वतंत्र रूप से खेलने के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। जब कह रहे हैं छोटे बच्चे, शाला पूर्व बच्चे दौड़ लगाते हैं, जब छोटे शाला पूर्व बच्चे, छोटे बच्चों की बात कर सकते हैं मीन्स जो 3 साल के बच्चे होते हैं या 4 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। सो वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि औरों के साथ मिलकर इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आता है, मीन्स वह इंटरेस्टिंग होती है। मीन्स जहाँ पे शाला पूर्व केंद्र के बच्चे होते हैं जो कि 3 से 4 साल के होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनमें प्रतिस्पर्धा की वही भावना ही नहीं होती। इसलिए हमने ये चीज़ पहले डिस्कस कर दिया है कि भाई प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड जो भी गेम्स होंगी वो आप नहीं खिलाओगे बच्चों को, ठीक है। वो नहीं खेलेंगे बच्चे क्योंकि उसमें यह अभी भावना नहीं आनी है और ये भावना कहीं ना कहीं बच्चों में जो एक फ्रेंडली माहौल है उसको नहीं बनाती है, उसको यह बिगाड़ देती है, ठीक है। सो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि भाई इस प्रतिस्पर्धा की भावना को हमने नहीं लेना है जो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो बच्चे एक दूसरे के सहयोग के साथ ही खेलेंगे और इसी में उसको आनंद आएगा। उनका उद्देश्य यहाँ पे जीतना नहीं होता, जब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आना नहीं होता, ठीक है। तो कह रहे हैं इसलिए जब भी आप दौड़ की योजना बनाते हो मीन्स जो भी रनिंग करने की प्लानिंग करते हो तो पुरस्कार केवल ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 बच्चों को या कुछ ही बच्चों को देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं रनिंग में भाग लेने वाले हर बच्चे को आप क्या करोगे, पुरस्कार दे सकते हो, उसको मीन्स रिवार्ड दे सकते हो। सो कह रहे हैं जो भी रिवार्ड देते हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक्सपेंसिव चीज़ देनी है, आप जस्ट एक टॉफ़ी दे सकते हो, उसको गुब्बारा दे सकते हो, ठीक है, उसको कोई खिलौना दे सकते हो, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें दे करके आप बच्चे को खुश कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। जब बच्चे कह रहे हैं 4 या 5 साल के हो जाते हैं तब भी चेन जैसे खेल, जैसे कि चेन जैसे मीन्स इसको श्रृंखला भी बोलते हैं, एक सीरीज़ बना करके दूसरों को पकड़ना। तो वो सीरीज़ कैसे बनती है, कह रहे हैं कि भागने और पकड़ने का खेल होता है। इस खेल में कह रहे हैं जो भी भाग लेता है तो शुरू में एक बच्चा दूसरों को पकड़ता है, जब वह किसी दूसरे बच्चे को पकड़ देता है तो फिर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और 2 बच्चों की यहाँ पे एक सीरीज़ बन जाती है, चेन बन जाती है।
दोनों बच्चे आगे तीसरे बच्चे को किसी को पकड़ देते हैं तो फिर 3 बच्चों की चेन, फिर 4 बच्चों की चेन, फिर 5 बच्चों की चेन, इस तरीके से एक श्रृंखला का जो है सीरीज़ का रूप ले लेती है, एक चेन बन जाती है, ठीक है। सो इस तरीके के खेल भी यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचर एक परछाई बच्चों में हमेशा कह रहे हैं उसको सरप्राइजिंग करती है, जो भी उसकी सरप्राइज़ करती है, जो भी उसकी परछाई है बच्चों की। तो टीचर कंडक्ट कर सकता है खेल कि भाई एक बच्चा भागेगा और दूसरा बच्चा उसकी भागने वाले बच्चे की परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब बच्चा दौड़ेगा तो दूसरा उसकी परछाई का पीछा करेगा, उसकी परछाई पर पैर रखने की कोशिश करेगा, है ना। उसकी परछाई का पीछा करने का खेल मीन्स और भी यहाँ पे मनोरंजक हो जाता है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, इससे आनंद आता है। सो कह रहे हैं कि जब अपनी ही परछाई को पकड़ने या उससे पैर रखने के लिए जब बच्चे को कहा जाए तो यह और भी खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये चीज़ कही थी। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि शाला पूर्वक जो बच्चे होते हैं नकल करने की योग्यता उसमें ज़्यादातर मीन्स नकल करना उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नकल करने वाला खेल वह खेलते हैं। तो इसमें जब बच्चा नेता बन जाता है तो यहाँ पे कह रहे हैं नेता की नकल करना, और अन्य बच्चों को वह क्या है एक लेक्चर देता है, ठीक है। तो बच्चे वही करते हैं जो नेता करता है। तो यहाँ पे नेता जो बच्चा बना है, ठीक है, जो एक बच्चा नेता बना है मीन्स, तो उसको मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है कि भाई जो भी वह कह रहा है दूसरे बच्चे उनको मार रहे हैं। जब नेता ताली बजाता है तो दूसरे बच्चे भी ताली बजाते हैं, जब नेता दौड़ता है तो दूसरे बच्चे भी दौड़ते हैं, कूदता है तो मीन्स दूसरे बच्चे भी कूदते हैं, बैठता है तो वे भी बैठते हैं। तो इस तरीके से वह वैसा करते हैं जैसे नेता करता है। तो इस प्रकार में खेल में कुछ समय के लिए जो नेता होता है वह एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है, एक फेमस खिलाड़ी बन जाता है, और उस समय के समूह में अन्य बच्चों पर उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो है एक खुशी की बात होती है, या जो नेता बनता है बच्चा उसके लिए खुशी की बात होती है। सो कह रहे हैं यदि आप बच्चों के दौड़ने के मार्ग में एक कुछ बाधक वस्तुएं भी रख सकते हो। बाधक वस्तुओं का मतलब है कि कुछ छोटी मोटी आप पत्थर के ईंटें रख सकते हो, टुकड़े रख सकते हो, टायर रख सकते हो, ठीक है। तो वह बच्चों की एक योग्यता के अनुसार आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, लंबी छलांग नहीं लगा सकते, तो आप जस्ट ईंटें रख सकते हो, है ना। सो अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं 4 या 5 साल के हैं, तो आप 2 पेड़ों के बीच में रस्सी बांध सकते हो, मीन्स वह छलांग लगा करके रस्सी को पार करके भागे, है ना। या आप ऐसा कर सकते हो कि टब रख सकते हो, कोई टायर रख सकते हो कि उसके ऊपर से छलांग लगा करके भागे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 पेड़ों के आसपास एक रस्सी जो है ये बांध दी गई है, और बच्चे इसके ऊपर छलांग लगा करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मीन्स टायर रखे हुए हैं, व्हील रखे हुए हैं, और इनके बीच में से गुजर करके छलांग लगा करके बच्चे एक दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें क्या है, बच्चों को ये भी एक प्ले एक्टिविटी हो सकती है जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे टायर है उसको आधा ज़मीन पे आप क्या कर सकते हो, मीन्स दबा सकते हो इस तरीके से, और उनके बीच में से बच्चों को निकलने को कहिए, ठीक है। उनको अपनी मीन्स घुटनों के बल या रेंग करके उसको क्या है मीन्स निकलने को कहिए। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें बच्चे को अच्छी लगेगी, और इससे बच्चों का जो भी एक मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल है उसका विकास होगा, बच्चों के जो भी फिजिकली तरीके से बैलेंस करना उनमें आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लुक्का छुपी का खेल, ठीक है। मीन्स एक बच्चा क्या है छिप जाता है और दूसरा बच्चा उसको फाइंड करने की कोशिश करता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो आप लुका छिपी का खेल कंडक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी बच्चों की जो कि फिजिकल एक्टिविटी है वो शामिल होती है, और कह रहे हैं धीमी गति तथा संतुलन बनाए रखने से संबद्ध खेल क्रियाएँ। तो कुछ ऐसे भी खेल होते हैं जिसमें मीन्स बच्चे क्या है कि धीमी गति से चलते हैं और अपना बैलेंस बना करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीज़ें आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास यह पिक्चर है जिसमें बच्चे क्या हैं कि एक छोटी सी एक दीवार हो सकती है, यह दीवार आप 1 या 2 फुट तक हो सकती है। डिसाइड कर सकते हो कि दीवार ज़्यादा बड़ी ना हो कि कहीं भाई बच्चे अपने बैलेंस के दौरान अपना बैलेंस खो दें और गिर जाएं, है ना, तो उनको चोट लग जाए। तो दीवार 1 या 2 फीट की हो सकती है, मीन्स ज़्यादा ऊंची ना हो दीवार, कहीं वो बच्चों को चोट लग जाए, है ना। सो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी यहाँ पे। सो ऐसी एक्टिविटी करने में बच्चों का जो बैलेंस है वो आता है। ऐसे ही यहाँ पे आगे हमारे पास कह रहे हैं कि चढ़ने फिसलने तथा झूला झूलने का खेल आप ले सकते हो, ठीक है। सो शाला पूर्व बच्चे मीन्स नीचे वाली स्टेप पर अपना पाँव रख करके चलते हैं, तो इसमें भी उनका जो ग्रॉस मोटर स्किल है विकसित होता है। तो इस तरीके की जब है उतरने की कोशिश कोशिश करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई बच्चा गिर ना जाए, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं
कि भाई इस तरीके की आप एक्टिविटी कर सकते हो। आगे हमारे पास यहाँ पे ये देखो, आप मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी भी करवा सकते हो कि जो लकड़ी के लट्ठे हैं, ठीक है, सो इससे भी आप कोई ना कोई क्या कर सकते हो, पहले जो छोटा है उसको रख दिया, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, है ना। सो इससे बच्चों को यहाँ पे जो गणित से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी सीखने के मौके मिलेंगे। मीन्स बच्चों को जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मीन्स कौन सी चीज़ सबसे छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, उससे बड़ी है, ये चीज़ों को सीखने का जो एक कंसेप्ट होता है उसकी एक धारणा विकसित होगी बच्चों में, ठीक है। और अपना फिजिकली तरीके से बच्चे यहाँ पे बैलेंस करना भी सीखेंगे। सो यहाँ पे यह चढ़ना हो गया, उतरना हो गया, है ना। ऐसे ही स्लाइडिंग करना, अगर फिसलने की बात करें तो फिसल भी सकते हैं। और चढ़ने में मीन्स आप यहाँ पे इस तरीके का जो कि एक यह गेम है, ठीक है, इसको हम जंगल जिम भी बोल सकते हैं, जंगल जिम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दिया है जंगल जिम, ठीक है। तो आप जंगल जिम की संरचना भी बच्चों के लिए उपलब्ध करा सकते हो। सो जिसमें बच्चे क्या है कि बच्चे लटकते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो इससे भी बच्चों की क्या है जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चों में आता है, ठीक है। तो इस तरीके के खेल यहाँ पे आप कंडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए जो जंगल जिम यहाँ पे गेम है, तो यहाँ पे आप इसके लिए बच्चों के लिए काल्पनिक खेल भी क्या है निर्धारित कर सकते हो कि बच्चों को कह सकते हो कि भाई यह एक आपका जंगल है, ठीक है, और इस जंगल में बहुत सारे जानवर है और आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे, यहाँ पे चढ़ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आप उन जानवरों से बच सकते हो जो कि आपके लिए जानवर खतरनाक है ना। आप जो भी शेर है या सांप है उससे आप बच सकते हो। तो भाई आप देखते हैं कि कौन पहले चढ़ता है, वहाँ पे कौन, ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे कौन जाकर के एक रस्सी बांध देता है ना। तो ये चीज़ें आप बच्चों के लिए प्लानिंग कर सकते हो ताकि बच्चों का विकास हो फिजिकली तरीके से। ऐसे ही खेल के दौरान कह रहे हैं एक सामान्य जो उपकरण है झूला भी आप बना सकते हो बच्चों को। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो इस तरीके का झूला आप कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पे बच्चा अकॉर्डिंग टू अपना बैलेंस करना है, जो उसमें यह योग्यता हो, कहीं वह अपना बैलेंस न कर पाए और गिर जाए तो आपको भी वहाँ पे क्या है कि ध्यान देना होगा बच्चे पर, अगर बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी झूले पर कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आप करवा सकते हो। ऐसे ही अगर स्लाइडिंग में अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं स्लाइडिंग भी एक उपकरण है जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चे काफ़ी तेज़ गति से, कभी धीमी गति से यहाँ पे फिसलते हैं और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से आप स्लाइडिंग कंडक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक आप तख्त ले सकते हो और उस तख्त को एक मीज़ पत्थरों के टुकड़े पर इस तरीके से, ये पत्थर के टुकड़े हैं, है ना, इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हो ताकि एक स्लाइडिंग की फॉर्म बन जाए, ठीक है। सो बच्चे इजीली तरीके से यहाँ से फिसल सकें, ठीक है। सो ये भी आप मीज़ एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो, इससे भी बच्चे क्या है सीखेंगे। और इस तरीके का झूला तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, यह भी एक स्लाइडिंग एक्टिविटी बन सकती है बच्चों के लिए। और इसमें बच्चों को यह भी जो एक वेट का मीन्स कॉन्सेप्ट होता है कि किस बच्चे में भार ज़्यादा है, किस में कम है, ठीक है, तो ये भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है, कि भाई जिसमें बच्चे भार ज़्यादा है वो बच्चा नीचे की तरफ जाता है, जिसमें भार कम है वो बच्चा ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे आता है पकड़ने, फेंकने और मारने का खेल। देखो किसी वस्तु को पकड़ना, उसको थ्रो करना, उसको किक करना, इस तरीके की एक्टिविटी। तो बेसिकली हम बच्चों के लिए जो भी एक बॉल है या फुटबॉल है उसको निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वह फुटबॉल से नहीं खेल सकते, क्योंकि फुटबॉल को किक मारने के दौरान 2-3 क्रियाएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं कि भाई उस बॉल की तरफ भागना भी पड़ता है और भागते हुए किक मारना पड़ता है ना। तो ऐसा करते समय जो छोटे बच्चे होते हैं मीन्स 3 से लेकर के 4 वर्ष के, वो गिर भी सकते हैं, है ना। तो खेलने के दौरान जो भी हम उनके लिए जो भी कुछ बॉल्स हैं वो कंडक्ट करेंगे या लेकर के आएंगे, वो बॉल क्या है लगभग छोटी होनी चाहिए और वह बॉल ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों को पकड़ते समय या उससे खेलते समय नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। सो इस तरीके के खेल आप बच्चों के लिए कंडक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आया है शाला पूर्व वर्षों में बच्चे अपने दोनों पैरों का समन्वय कर पाना भी सीखते हैं। वे आसपास पड़ी किसी चीज़ को पैर से मारते हैं। ऐसे खेल जो पैर से गेंद या किसी अन्य वस्तु को मारने के अवसर उपलब्ध कराता है कहते हैं जो केयर गिवर है उसको इस तरीके से खेल आयोजित करना चाहिए जो बच्चों को किक करने के जो मौके देता है। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि भाई फुटबॉल जो खेलना है बच्चों के लिए यहाँ पर कठिन होता है, क्योंकि दौड़ते समय किक करना होता है बॉल को। तो यह दोनों क्रियाओं के लिए उनमें बैलेंस नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे कैसे बॉल से खेल रहे हैं पिक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास देखो भाई जो टॉपिक आता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए खेल क्रियाएं। सो ये टॉपिक हम कल की क्लास में कर लेंगे। सो आज की क्लास में हमने
मीन्स जो भी मैटर डिस्कस किया है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में दिखा देता हूँ। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ तक का मैटर है मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें पकड़ना, फेंकना, पैर से मारना, जो भी चढ़ना है, फिसलना है ना, झूला झूलना है, धीमी गति से संतुलन बनाना, लुका छिपी का खेल, दौड़ना, पीछा कर, मीन्स ये सारी क्रियाएं जो कि ग्रॉस मोटर स्किल में आती हैं, यहाँ तक हमने अपना टॉपिक डिस्कस कर दिया है। सो आगे की जो हमारे पास चीज़ें हैं यह हम नेक्स्ट क्लास में, हम कल की क्लास में कर लेंगे। सो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, बोरिंग न हो जाए, इसलिए वीडियो को कोशिश करते हैं कि थोड़े समय के लिए बनाने की, मीन्स क्या है 40 से 45 या 50 मिनट तक हो जाती है, ठीक है। सो इतना मीन्स आपके लिए सफिशेंट होता है कि अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो हमारी वीडियो से। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं गाइस कल की क्लास में आगे के इन टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर